गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज किस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग होली को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह से अभी आपको एलआरसी के ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार है, एक बार कल्पना कीजिए कि नेक्स्ट ईयर इसी होली पर अगर आपको बीटीएससी जेई के ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार रहे तो फिर होली का रंग कुछ और ही चढ़ेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगला कदम बीटीएससी जेई की ओर। इस बार आपको पता है कि एलआरसी में 10,101 पोस्ट पर वैकेंसी आया था, जिसका कि लास्ट प्रक्रिया अब सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ है। और बीटीएससी जेई का भी नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कि उसमें भी लमसम 11,000 पोस्ट का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन किसी कारणवश उसे रद्द कर दिया गया। तो इस बार जो वैकेंसी आएगा वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही आएगा। और सिविल के लिए लगभग 9,000 पोस्ट उसमें सिर्फ सिविल का था। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी था और मैकेनिकल वालों के लिए भी था। तो चलिए हम उस नोटिफिकेशन को आपको दिखाते हैं जो बीटीएससी जेई की तरफ से जारी किया गया था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 25/4/2023 को ये नोटिस निकाला गया था। लमसम आज से 11 महीना पहले ये नोटिस आया था, जो कि बीटीएससी की तरफ से ये जारी किया गया था। जो एक्टिव स्टूडेंट होंगे उनको ये पता होगा, वो नोटिस देखे होंगे ऑलरेडी। जिसमें कि देखिए विषय यहाँ जो लिखा गया है, कनीय अभियंता असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किया गया विज्ञापन। ये नोटिफिकेशन आया था जेई के पोस्ट के लिए, नोटिफिकेशन आया था सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें कि टोटल कितना पोस्ट था, जिसमें कुल रिक्तियाँ 60% तथा 40% में विभाजित किया गया था। मीन्स 40% बिहार वालों के लिए था, जो कि बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए रिजर्व था सीट। एलआरसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बीटीएससी जेई में 40% सीट रिजर्व है। तो इसमें और भी प्रॉफिट होने वाला है बिहार के सारे स्टूडेंट को। और 60% में ओपन पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट या अदर स्टेट वाले उसमें आते हैं। तो चलिए उसमें देखते हैं कि पिछले बार जो आया था वैकेंसी, उसमें टोटल उसमें रजिस्ट्रेशन करने का डेट भी दे दिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके कारण से इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम लोग को अपने हक के लिए फिर से आवाज़ उठाना पड़ेगा और फिर से नोटिफिकेशन को पब्लिश करवाना पड़ेगा वेबसाइट पे, ताकि हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सके और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं हम लोग पिछले बार जो कितने पोस्ट के लिए आया था। तो जो इसमें पे स्केल होता है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 4600 पे ग्रेड पे ये होता है। लमसम 60,000 प्लस इसका सैलरी बनेगा। ये टोटल दिया गया था सारे सीट कौन कौन से विभाग में। तो टोटल जो सीट आया था ऑल ओवर जो कैलकुलेट करके देखे सारे विभाग का, तो आप यहाँ देख सकते हैं लमसम कुल आप यहाँ देख रहे हैं 6,998 प्लस 2,008, लमसम 9,006 पोस्ट टोटल सिर्फ सिविल ब्रांच के लिए था ये पोस्ट। और इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल का भी आया था, जो कि हम दिखा देते हैं आपको। ये भी आप देख रहे होंगे 25/4/2023 का ही नोटिस है। लमसम 11 महीना पहले ये नोटिस आया था। आप यहाँ देख सकते हैं विषय में देखिए, कनीय अभियंता विद्युत के पदों पर नियुक्ति है। तो मीन्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो सीट था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। टोटल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कितना पोस्ट पे बहाली आया था। सारे ब्रांच वाले के लिए पे स्केल जो है, पे ग्रेड जो है वो सेम ही होता है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो या सिविल से हो, आपका पेमेंट सेम ही मिलेगा। कुल आप यहाँ देख रहे होंगे 264 पोस्ट टोटल था इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले के लिए। मैकेनिकल का पीडीएफ अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें भी लमसम 500 सीट मैकेनिकल वालों के लिए भी था। इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा मैकेनिकल वाले के लिए सीट था उसमें। तो अब लमसम 1 साल बीत गया है, तो अब जो पोस्ट आएगा वो इंक्रीज करके आएगा। लमसम समझ जाइए, अब टोटल ऑल ओवर तीनों ब्रांच को मिला दिया जाए तो 12,000 प्लस सीट देखने को मिल सकता है। लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे जैसे दिन बीतेगा उस तरह से चुनौती बढ़ते जाएगा।
इसलिए अब समय आ गया है कि एक बार फिर से जिस तरह हम लोग एलआरसी के लिए एलआरसी में अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाए थे, इसी तरह बीटीएससी जेईई में भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। बीटीएससी जेईई एलआरसी से लाख गुना अच्छा जॉब है, परमानेंट जॉब है, सिक्योर है, पेमेंट अच्छा खासा है। तो जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे, बस एक और प्रयास आप सभी के तरफ से। अगर आप बीटीएससी जेईई के लिए तैयार हैं, मोटिवेटेड हैं, तो अपना पॉजिटिव फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट मोटिवेट हो और अपने हक के लिए लड़े। क्योंकि इस बहाली में एलआरसी से दुगना चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और बिहार अपकमिंग वैकेंसी के लिए की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी होली टू ऑल यू गाइज।